अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम सीखेंगे ये प्यारा सा टसल नेकलाइन और दुपट्टे के लिए। तो इसको मैंने 3 लेयर्स और 3 शेड के साथ रेडी किया है और आज भी मैं आपके साथ इसकी मेकिंग शेयर करूँगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। अच्छा, तो ये प्यारा सा टसल रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 शेड के थ्रेड लिए हैं। इस स्टिचिंग में यूज़ होने वाले आप कोई से भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई से भी कलर जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 शेड के साथ जो है ना ये प्यारा सा टसल रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया है और इसके साथ मैं इस थ्रेड को 250 टाइम जो है वो लपेट लूँगी। आप अपने हिसाब से जितना इसको मोटा करना चाहें या जितना बारीक करना चाहें उस हिसाब से कार्ड के साथ थ्रेड को लपेट लेना है। तो यहाँ पे मैं 250 टाइम इसके साथ इसको मतलब कि थ्रेड को लपेट लूँगी। अच्छा, अब इसकी हम सेंटर में से कटिंग करेंगे। आप इसकी सेंटर में से कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो साइड से भी कट कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। तो यहाँ पे मैंने इन थ्रेड्स को जो है ना कट कर लिया है और अब इनको जो है ना हमने अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको धागे के साथ हम बांध लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम शेड का थ्रेड लिया है और इसके साथ में इसको थोड़ा रफ सा यहाँ से पक्का कर लूँगी और फिर उसके बाद इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद इसी थ्रेड के साथ हम इसको इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से इसको हम बांध लेंगे अगेन। तो यहाँ पे इसको मैंने लपेट लिया है थ्रेड के साथ। अब यहाँ से थ्रेड को कट करेंगे और इसी थ्रेड के साथ हम इसको 2-3 गिरा लगा देंगे इसको पक्का करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे सिंपल इसको धागे के साथ बांध सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं इसको जो है ना इस तरह लॉक करने के लिए। तो मैं इसको सिंपल से मेथड के साथ इसको लॉक कर रही हूँ, मतलब कि थ्रेड के साथ। और अब क्या करना है, इसको अच्छे से हम ब्रश करेंगे और फिर उसके बाद इसके जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, मतलब कि जितने भी आगे पीछे इसके थ्रेड थे उसकी हम ट्रिमिंग करेंगे कुछ इस तरह से। और ट्रिमिंग भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितनी साइज़ का आपको टसल चाहिए तो उतनी आपको इसकी कटिंग करनी है और ट्रिमिंग करनी है। तो मैंने टसल की राउंड शेप में अच्छे से कटिंग कर ली है और हमारा टसल बनके रेडी हो चुका है कम्प्लीटली। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 एक्स्ट्रा टसल्स जो है ना पहले से रेडी कर लिए थे, ताकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और टाइम जो है हमारा बच सके। तो अब इन तीनों टसल्स को हम जो है वो अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने नीडल ली है और इसमें मैंने ब्लैक कलर का थ्रेड इंसर्ट कर लिया है। कोई सा भी थ्रेड आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन टसल्स को अटैच करने से पहले हमने जो है बीड्स का यूज़ करना है। तो वो बीड मैंने अटैच कर लिया है टसल के साथ। फिर जो दूसरा वाला टसल है उसको हमने इस तरह से इसके थ्रेड्स ओपन करने हैं, मतलब कि फैला देने हैं और इसको जो है ना नीचे से इसके नीडल निकालनी है और इस तरह से हमने दूसरे टसल को इसके साथ अटैच करना है। तो पहला हमारा टसल अटैच हो चुका है, सेकंड टसल भी हम सेम तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पे भी हम वाइट पर्ल जो है ना वो लगाएंगे और उसके बाद ब्लैक जो टसल हमने रेडी किया है इसके साथ अटैच करेंगे। तो उसी सेम तरीके से हम इसके भी थ्रेड इस तरह से फैला देंगे और अच्छे से ब्रश करेंगे। फिर उसके बाद जो ये 2 टसल्स हैं इसके साथ हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे तीनों टसल्स अटैच हो चुके हैं। अब इसके ऊपर जो है ना हम एक्स्ट्रा 3 स्मॉल साइज़ के बीड्स अटैच करेंगे। तो ये वाइट कलर के स्मॉल साइज़ में बीड्स हैं पर्ल के और एक साथ हमने इन तीनों बीड्स को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोज दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से हमने इसको लगाना है इन बीड्स को। तो मैंने तीनों बीड्स को एक साथ जो है ना यहाँ पे अटैच कर लिया है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इनका शेप आएगा और बड़ा ही प्यारा सा लुक आ जाता है इस तरह से बीड्स को लगाने से। तो अब इसको हम एक्स्ट्रा पक्का करेंगे और अगेन हम इन बीड्स के सेंटर में से
सुई को निकाल के, मतलब के धागे को निकाल के इनको अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको पक्का कर लिया है। अब सुई को हमने नीचे की तरफ इस तरह से हमने निकाल देना है और इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम कट कर लेंगे सीजर से। तो टसल बन के रेडी हो चुका है और अब क्या करना है, इन टसल्स को हम अच्छे से ब्रश करेंगे ताकि इनमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। और फाइनली हमारा खूबसूरत सा टसल बन के रेडी हो चुका है 3 लेयर्स के साथ और 3 शेड्स के साथ। तो आप ये वाला टसल ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने नेकलाइन के लिए, दुपट्टा के लिए, और बड़ा ही खूबसूरत लगता है नेकलाइन पे भी और दुपट्टे के कॉर्नर पे भी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा नए आइडियाज़ देखने के लिए। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।